बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करूँगा मैं अभी एक नज़्म है अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की अरमग़ान हिजाज़ से नंबर 37। हाजत नहीं ए ख़ित्ता-ए गुल शरहो बयां की, तस्वीर हमारे दिले पुरख़ूं की है लाला। तो इक़बाल कह रहे हैं कि ए ख़ित्ता-ए गुल, ख़ित्ता-ए गुल जो है ना वो फूलों का गुलदस्ता, आपका मुल्क, हमारा मुल्क, आपकी सोसाइटी, हमारी सोसाइटी, ये ख़ित्ता-ए गुल है। इसमें फूल हैं, इंसान जो है वो फूल होते हैं। तो हाजत नहीं ए ख़ित्ता-ए गुल शरहो बयां की, तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे कि मैं आपको तशरीह करूं, खुल के बयान करूं। तस्वीर कुछ चीज़ों की, उसके दूसरा है मिसरा है, तस्वीर हमारे दिल पुरख़ूं की है लाला। जो मेरे दिल का हाल है ना, ठीक है, उसको अगर आप जानना चाहते हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ अगर वो जानना चाहते हैं, तो आप जाके ना सिर्फ लाले के ऊपर नज़र दौड़ाएं। लाला जो है वो मेरी बड़ी फेवरेट टर्म है और मैंने इसको नेगेटिव सेंस में यूज़ किया है अपनी वीडियोस में। लेकिन यहाँ मैं लाला को, चूँकि लाला से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल वर्ड, लाला जो है वो उसको मैं यहाँ पॉजिटिवली लूँगा, पॉजिटिव सेंस में। और आप इकबाल कह रहे हैं कि तस्वीर हमारे दिल पुरख़ूं की है लाला। हमारे दिल पुरख़ूं, जो कुछ हमारे दिल में चल रहा है, उसको अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो एक नज़र लाला के ऊपर दौड़ाएं। लाला कौन है? अपनी सोसाइटी में आप जाएं, देखना शुरू करें, इंसानों को देखना शुरू करें, चेहरों को पढ़ें, आपको सारे ये लाले हैं, ये खूबसूरत फूल हैं, और हर चेहरे, हर जो आपको वॉक करते हुए नहीं लोग नज़र आते, कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें नफ़रत पढ़ाई गई है। कुछ लोग ऐसे काम करते हैं कि जिन्हें हमें उनसे नफ़रत होती है, उनको देख के ही उनसे नफ़रत हो जाती है। कोई भी एक औरत अपना जिस्म बेच रही है, हमें नफ़रत है, ठीक है, उस औरत से, उसके अमल से नफ़रत नहीं होती, चूँकि वो अगर अमल से नफ़रत होती तो ये अमल हमारे मुआशरे से ख़त्म हो जाते। हमें उस औरत से नफ़रत हो जाती है, उस बच्ची से, हमें उसके वो पीछे से कोई हिस्ट्री से लेना देना नहीं कि वो कैसे पहुंची, कहाँ तक पहुंची। और वो जो उस बच्ची को यूज़ कर रहे हैं, उनके पास वो पैसे कहाँ से आए, वो जो जिस नशे में हैं, वो नशा कहाँ से उन्हें मिलता है। ये एक लाला है, एक बेटी, एक वो जिसको मैं लाला कह रहा हूँ। ऐसे बेशुमार फूल हैं जो फिर रहे हैं हर तरह से, ठीक है। तो जानना चाहते हो कि मेरे दिल में क्या है, तो आप किसी एक लाला को जाके देख लें, दैट्स इनफ, सो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग। हाजत नहीं है ख़ित्ता-ए गुल शरहो बयां की, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे सुने ज़रा। तकदीर है एक नाम मकाफ़ात अमल का, देते हैं ये पैगाम खुदाया ने हमाला। कि ये याद रखना कि तकदीर नाम है, एक और नाम है मकाफ़ात अमल का। जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, वो हमारे सामने हमारी तकदीर बन के खड़ा होगा। इस पे ईमान रखना बहुत ज़रूरी है। मुसलमान अपने आप को कहते हैं, तो ये हमारा ईमान है। तकदीर है एक नाम मकाफ़ात अमल का, जो हम करते हैं, जो हम पहले हम सोचते हैं, सोचों में से कुछ को हम चुन लेते हैं अमल के लिए, ठीक है, अमल करते हैं, ये अमल हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, एक दिन यही हमारी तकदीर होगी। देते हैं ये पैगाम खुदाया ने हमारा, ये कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है जो मैं डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ, ये आपको जो ये नेचर जो है ना, अल्लाह ताला की जो बनाई हुई हर चीज़ है, ये खुल खुल के ऊंची ऊंची आवाज़ में यही कह रही है। खुदाया ने हमारा जो है ना, ये पहाड़, ये दरिया, ये समंदर, ये मौसम, ये सब कुछ ये आपको बता रहे हैं कि तकदीर है एक नाम मकाफ़ात अमल का। सरमा की हवाओं में है उरियां बदन उसका, देता है हुनर जिसका अमीरों को दुशाला, ठीक है। सरमा की हवाओं में उरियां बदन उसका, देता है हुनर जिसका अमीरों को दुशाला। आप दूसरों के लिए आप सब कुछ कर दें। बेसिकली हम लोग, ज़्यादातर लोग हमारे माशरे में पिसे हुए हैं, ठीक है।
उनको दूसरों ने पिस पिस पीस रहे हैं दूसरे उनको, और उनको उनकी मजबूरियाँ, ये मजबूरियाँ बड़ी चीज़ हैं, और तो ये है कि जिसने अपना सब कुछ दे दिया दूसरों को, और उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा मकसद क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए, या कि हमारा कोई और मकसद भी है ज़िंदगी का। तो वो इंसान जो बिल्कुल गुम हो गया दूसरों में, पूरा करने में चीज़ें, ये वो, तो सोच नहीं सका, कुछ भी। तो उसको ये याद रखना चाहिए कि उसका उरियां बदन हो जाएगा एक दिन, सरमा क्यों। तो ये मजबूरियां जो है ना, ये कोई वो नहीं है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया है कि आगे आप जाके तकदीर जब खड़ी होगी तो आप कहेंगे कि ये देखो, ये मेरी मजबूरियां मेरे पास हैं तो इनको आप मान लो। नहीं, मजबूरियां इज़ नॉट द रीज़न कि आप बच जाएंगे, या मैं बच जाऊंगा इन चीज़ों से। उम्मीद ना रख दौलत दुनिया से वफा की, रम इसकी तबीयत में है मानिंद गज़ाला। यानी कि इन द वर्ल्ड शैल नेवर बी लॉयल टू दी, यानी कि दुनिया से उम्मीद ना रखो। आप दूसरों के लिए आप अपनी ज़िंदगियां गाल दें, आप मजबूर हैं, गरीब हैं, जो भी हैं, दूसरों के लिए ज़िंदगियां गाल दें, और दूसरों में सारे आ जाते हैं, आपकी फैमिलियां आ जाती हैं, आपके सारे, आपको मुझे अपने लिए टाइम होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, हमारे पास अपने लिए वक्त होना चाहिए, ताकि हम सोच सकें कि क्या ज़िंदगी यही है, क्या क्या ज़िंदगी रोने का नाम है या खुश होने का नाम है, या ज़िंदगी के कुछ मकसद हैं, ज़िंदगी कोई बड़ी चीज़ है जिसको मुझे समझना है। मुझे समझना है कि ज़िंदगी और इसका मकसद क्या है, इस पूरी कायनात के साथ मेरा रिश्ता क्या है, इंसानों के साथ मेरा रिश्ता क्या है, यू नो तो समथिंग लाइक दैट इस नज़म का मफहूम बनता है। I'll stop here.